नमस्कार, आपका स्वागत करती हूं हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के हरियाणा भवन में इंडियन वुमेन्स प्रेस कोर्ट की महिला पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और महिला पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काफी काम किए गए हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि विचारों से इंसान काम करता है। अगर युवक सही नजरों से युवती को देखे तो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर लगाम लगती है। इसी के साथ सीएम ने आगे यह भी कहा है कि बेटियों को बचाने में खाप पंचायत की अहम भूमिका है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा। देखिए, बहुत ही हमने पहले जितने इनिशिएटिव दिए हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए, हमने कॉलेजेस खोले हैं और जितने कॉलेजेस पिछले हमारे 5 साल में खुले हैं उसमें 70% केवल महिलाओं के खुले हैं। 30% ऐसे होंगे जो कोएड होंगे। सभी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उनको दे रहे हैं। एजुकेशन में उनके लिए साइंस कॉलेजेस हम खोल रहे हैं। जैसी फैसिलिटी हर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज अवश्य होगा। कहीं भी आपको 25 किलोमीटर दूर कोई कॉलेज मिलेगा ऐसा नहीं है। 20 के अंदर, कहीं 15 होगा, कहीं 13 होगा, कहीं 14 होगा, कहीं 20 होगा, उसके अंदर एक कॉलेज मिलेगा आपको। इसलिए उनकी शिक्षा पर, उनके सिक्योरिटी पर हमने महिलाओं की संख्या जो हमारी कांस्टेबलरी है उसमें 10% तक तो आ गए हैं कि 10%। पहले तो ये 4-5% ही होती थी, तो 10% महिलाएं उसमें आ गई। हमारा और टारगेट है और उसको आगे बढ़ाएं। हर भर्ती में महिलाओं की भर्ती अलग से हम करते हैं। और जो हमारा दुर्गा ऐप करके एक ऐप बनाई थी उसका भी आप लोगों को जानकारी मिली होगी। उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा में उनको एक अलग से वाहिनी, दुर्गा वाहिनी करके पुलिस दी गई है, गाड़ियां दी गई हैं। आपस में जो रिश्ता बना के रखना होता है ना समाज में लड़के लड़कियों को, वो नहीं रखते हैं। अगर लड़का को चलते हुए कोई साइड में पासर बाई लड़की जाए और वो ये मन में आ जाए ये मेरी बहन जा रही है, मान लो उसके मन में आए तो एक फीलिंग अलग होगी। और अगर ये भाव नहीं आया और ये आ गया कि जो लड़की जा रही है रात में अकेली है, सुंदर लड़की है, भाव कुछ और आ जाएगा। यानी केवल लड़के के मन में नहीं, लड़की के मन में भी। तो ये भावनाएं जो होती हैं ये काम करती हैं। जब हमने सेक्स सुरक्षा की कॉल दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया 2015 में पानीपत में, जो पहला कार्यक्रम हुआ, तो हमने अपील की, सरकारी तो डिपार्टमेंट करेंगे ही करेंगे, एजुकेशन है, होम है, ये हमारा WCD है या बाकी सब डिपार्टमेंट है, वो तो करेंगे, लेकिन समाज को ये चीजें आगे लेकर के आनी चाहिए। तो आपको हैरानी होगी, खाप जो सबसे पहले आगे आई कि बात आपकी ठीक है, लड़कियों की हत्या को हमको रोकना है, जो गर्भ में लड़कियों को मारा जाता है। और वो उन्होंने पूरे इलाके में उसको कैंपेन की तरह लिया, लाइक एनीथिंग। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोग्राम को सफल करने में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो खापों का है। हमने आने के बाद ही कहा, पहला नारा मेरा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये मैंने 2014 में नारा लगाया था कि पूरे हरियाणा को एक मान करके हम शासन चलाएंगे। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसा नहीं जैसे सबसे अलग मान के चलूंगा। बाकी तो सब क्या करते थे, वो मुख्यमंत्री कोई प्रदेश के कहलाने के बजाय कोई मुख्यमंत्री सिरसा कहलाता था, कोई रोहतक कहलाता था, कोई भिवानी कहलाता था। अलग अलग जिलों के अपने मुख्यमंत्री होते थे, अपने जिले में इतना काम करते थे, उन लोग करता था। तभी मेरी सीट मजबूत रहनी चाहिए। हमको ये लगता है कि पूरा हरियाणा मजबूत रहना चाहिए और पूरे हरियाणा में हमने घूम करके। हरियाणा एमएलए हॉस्टल में पानीपत से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार विज की गाड़ी को आगजनी के हवाले करने वाले आरोपी में से मुख्य आरोपी को चंडीगढ़ पुलिस ने 24 घंटे में धर दबोचा है। पुलिस ने बताया है कि विधायक के गनमैन और ड्राइवर के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में कार पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पीछा करते हुए आरोपियों ने एमएलए हॉस्टल में पार्क की गई गाड़ी को आगजनी के हवाले कर दिया। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी के साथ 2 और लोग शामिल थे, उनकी तलाश भी जारी है। पार्किंग के अंदर पानीपत से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार विज की गाड़ी को आग लगा दी गई थी। चंडीगढ़ की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को धर दबोचा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीएसपी जगमीत सिंह विर्क। सर ये बताएं कि आरोपी कौन था, किस तरीके से उसकी शिनाख्त हुई, क्या कुछ पड़ताल की गई थी?
ये हमारे सेंट्रल डिवीजन में पुलिस स्टेशन सेक्टर 3 में कल एक एफआईआर लॉन्च हुई थी जी। जिसमें हरियाणा जो एमएलए हॉस्टल है वहाँ जो गार्ड लगी हुई है उस कांस्टेबल के स्टेटमेंट पे पर्चा हुआ था। तो जिसमें पहले एक लड़का आके गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ गया था, बाद में उन्होंने आके तेल फेंक के गाड़ी पे आग लगा दी। तो उसके बाद हमने एफआईआर लॉन्च करके आगे इन्वेस्टिगेशन इसकी करी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज हमने एक लड़का जो मेन मुख्य आरोपी है इस केस में जी। उसको और एक जो गाड़ी अनवॉल्व थी उसमें वो पकड़ लिया हमने। दो लड़के अभी पेंडिंग है इसमें, वो भी अभी हमारी टीम उनके पीछे लगी हुई है, वो भी जल्दी हम पकड़ लेंगे। तो किस गाड़ी का जो है वो इस्तेमाल किया गया था और क्या सुराग आपके हाथ लगा जिसके मद्देनजर वो शिनाख्त जो है वो आखिर यहाँ तक पहुंची? ये एमएलए हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो कैमरों की हेल्प से ये गाड़ी जिस पे ये तीनों लोग आए थे उसका नंबर खंगाला गया और नंबर के बाद फिर आगे उसके एड्रेस पे ये आगे गाड़ी चौथी जगह बिकी हुई थी। ये इनिशियली किसी फिरोजपुर के आदमी के नाम पे गाड़ी थी जी। तो वो गाड़ी के जरिए ही आगे हम इस तक पहुंचे हैं। अभी दो लोग बाकी हैं जी। एक जो अभी मेन मुख्य आरोपी है जिसने गाड़ी का जो एमएलए की गाड़ी फॉर्च्यूनर का शीशा तोड़ा था और आग लगाई थी, उसको आज हमने पकड़ लिया। सर क्या वजह रही, पूछताछ के दौरान क्या सामने आया, किस वजह से उन्होंने इस वारदात को जो है वो अंजाम दिया था? ये एमएलए के ड्राइवर और जो स्टाफ था ये 10 मार्केट में गए थे जी। और वहाँ मार्केट में टर्न पे कोई वापस बैक करते हुए गाड़ी इनकी गाड़ी के साथ लग गई थी। वहाँ इनकी कहा सुनी बहस हो गई। तो ये जो एमएलए का स्टाफ था ये अपनी गाड़ी को लेके यहाँ एमएलए हॉस्टल आ गए, तो इन्होंने पीछा करके वहाँ गाड़ी देख ली और पहले ये उसका शीशा तोड़ गए और ये नशे की हालत में थे। अच्छा। और ये जो मेन हमने आरोपी पकड़ा ये नशे भी करता है। अच्छा। और फिर इन्होंने वहाँ तेल फेंक के आग लगा के वहाँ से भाग गए। तो जो बाकी के जो दो आरोपी हैं उनको कब तक जो है वो उनकी शिनाख्त होके कब तक उनको धरपकड़ की जाएगी? जैसे ही हमारी टीम में लगी हुई है, जैसे ही पकड़ लेंगे हम आपको बता देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डीएसपी जगप्रीत सिंह विर्क, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जी जिस तरीके से जो सीसीटीवी के जरिए जो है वो सारी जो है फुटेज को खंगाला गया, उसको गहनता से छानबीन की गई, उसके बाद मुख्य आरोपी जो कि मोहाली यानी पंजाब के मोहाली के नंदा विलेज का रहने वाला है उसको गिरफ्त में ले लिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो रिमेनिंग जो इसके साथी जो दो और आरोपी जो है उनको भी जल्द ही जो है चंडीगढ़ पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल। तो चंडीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोविड नियमों को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 1 जनवरी से लागू होने वाले हैं नियम। बिना डबल वैक्सीनेशन के किसी भी पब्लिक जगहों पर नहीं जा पाएंगे। कोविड नियमों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी से लेकर यह नियम लागू होने वाला है। कोविड नियमों को लेकर चंडीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। बिना डबल वैक्सीनेशन के लोगों को कहीं पे भी एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर, 1 जनवरी से लागू होने वाले नियम 31 दिसंबर। कोविड नियमों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 तारीख से 31 तारीख तक चंडीगढ़ में सख्ती से कानून लागू करने को कहा है। आपको बता दें कि जिसके अंदर किसी भी पब्लिक प्लेस पर, चाहे वो सब्जी मंडी हो या ग्रेन मार्केट हो, फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर
एंट्री नहीं होगी उनकी। आपको बता दें कि दोनों डोज लेना जरूरी है वैक्सीनेशन के। चंडीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक जनवरी से लागू होने वाले नियम 31 दिसंबर तक लागू। बिना डबल वैक्सीनेशन के लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं। कोविड नियमों को लेकर चंडीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी से लेकर ये 31 दिसंबर तक लागू है। बिना डबल वैक्सीनेशन के कहीं भी पब्लिक प्लेस में आना जाना मनाही है। इसी खबर पर हमारे चंडीगढ़ से संवाददाता विकेश जुड़ चुके हैं। विकेश, इन नियमों को लेकर क्या कुछ फेरबदल किया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 तारीख से की जाने वाली 27 को अब 31 तारीख से यानी आज से चंडीगढ़ में लागू करने का फैसला कर लिया है, जिसके अंदर किसी भी पब्लिक प्लेस पर, चाहे सब्जी मंडी हो या ग्रेन मार्केट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वहां पर उनकी एंट्री नहीं होगी जिनको कोविड की दोनों डोज नहीं अभी तक लगी है। जी विकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें चंडीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 1 जनवरी से लागू होने वाले जो रूल थे, जो कानून बनाए गए थे, वो 31 दिसंबर से ही लागू होंगे। चंडीगढ़ में प्रशासन ओमिक्रॉन के, इस कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। जहां पर कोविड नियमों को लेकर चंडीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी से लागू होने वाले नियम अब 31 दिसंबर को ही लागू हो जाएंगे। किसी भी पब्लिक प्लेस पर बिना वैक्सीनेशन के एंट्री नहीं होगी। 1 जनवरी से लागू होने वाले नियम अब 31 दिसंबर को ही लागू कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को देखते हुए अब चंडीगढ़ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जहां पर उन्होंने 1 जनवरी से जो भी नियम थे लागू करने के लिए, अब उसे 31 दिसंबर को ही लागू कर दिया गया है। ज्यादा भीड़भाड़ जगहों पर लोगों को जाने से मना किया जा रहा है। मास्क का प्रयोग करने को बोला जा रहा है। वहीं भिवानी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बातचीत में कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 7 सालों में किसानों को सिर्फ कर्ज और 2 गुना कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश की पैनी नजर है सरकार पर कि ये एमएसपी के लिए कानून बनाती है या नहीं। दूसरी ओर कोरोना के नए खतरे को लेकर भी उन्होंने सरकार के वादे और प्रबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ना हो गया इन 8 सालों में। आप देखिए खाद की कीमतों, खाद के कट्टे का रेट लगभग 1.5 गुना और वजन 5 किलो कम। आप डीजल का भाव देखना, आप ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट्स पे जो जीएसटी जिस तरह से लगाएगी उसको आप देखिए, तो खर्चा तो बढ़ा किसान का, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। जिस हिसाब से, जिस अनुपात में किसान की एमएसपी में वृद्धि होनी चाहिए वो हुई नहीं। किसान पर कर्जा पूरे देश में लगभग दुगना हो गया। ये भारत सरकार के आंकड़े, तो ये बड़ा जुमला है। ये 22 आ गया, तो ये जो एक और जुमला था, इसकी भी जो है ये भी बात लोगों के सामने आ गई। किसान की आय दुगनी होने की बजाय किसान का खर्चे और किसान पे कर्जा दुगना हो गया। तो इस बात को लेकर लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे।
वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि 3 जनवरी से शुरू हो रहे 15 से 18 साल तक के वैक्सीन उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अपने बच्चों को कोवैक्सीन के टीके जरूर लगवाएं और लोगों से घर में रहने की भी अपील की है। और लोग 96% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और 68% लोगों को सेकंड डोज लगाई जा चुकी है और लोग बड़ी संख्या में खुद आ रहे हैं हमारे टीकाकरण केंद्रों पर और इंजेक्शन लगवा रहे हैं। 3 तारीख से 15 से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। हरियाणा में इनकी लगभग संख्या 15,40,000 है। 1 तारीख से बच्चे खुद कोविन साइट के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो हमारी फैसिलिटीज चल रही हैं टीकाकरण की, उनमें जाके टीका लगवा सकते हैं। 96% लोगों को वैक्सीन की पहली वहीं करनाल में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक और केस सामने आया है, जिसमें 6 साल के बच्चे में नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस पॉजिटिव देखने को मिला है। दरअसल पिता और पुत्र दोनों ही पुर्तगाल से आए थे। आने के बाद उनका टेस्ट करवाया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद उन्हें कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल करनाल में 21 एक्टिव केस है। एक विदेशी यात्री आए थे, उनका हमने जीनोम सीक्वेंसिंग कराई थी, उसमें वो पॉजिटिव आए थे। तो इसके साथ ही उनके सारे जो कॉन्टैक्ट्स थे उनके फैमिली मेंबर्स, उनके भी टेस्टिंग की गई थी। उस टेस्टिंग के दौरान उनका बेटा जो है जो 6 साल का है वो भी पॉजिटिव आया था। ये 17/12 को पॉजिटिव आया था। तो उसके साथ उसका सैंपल भी, क्योंकि वो कांटेक्ट था ओमिक्रॉन पॉजिटिव पेशेंट का, तो इसीलिए उसका भी सैंपल जो है वो भेजा गया था जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। तो उसकी आज रिपोर्ट आई है, तो वो भी पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और ऑलरेडी 10 डेज इसको लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं। तो उसका मोस्ट लाइकली वो भी बच्चा जो है वो नेगेटिव हो चुका होगा। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी तौर पे सारे फैमिली मेंबर्स के और बच्चे के। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने पंचायत भवन में आयोजित किए जाने वाली जिला लोक समर्पण और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि यह बैठक करीब 1.5 साल बाद हो रही है। वहीं इस बैठक को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही इस बैठक में 16 एजेंडे रखे जाएंगे, जिसमें से 8 पुराने एजेंडे और 8 नए एजेंडे शामिल हैं। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी उपस्थित रहेंगे, उसको चेयर करेंगे। ये मीटिंग काफ़ी दिनों बाद हो रही है, क्योंकि कोविड के चलते जो रूटीन का काम था वो सफ़र हुआ था। इससे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में एक बार ग्रीवांसेस की मीटिंग जरूर हुई थी जिला सिरसा में। तो इसमें टोटल जो मुद्दे, जो इश्यूज रखे गए हैं, जो शिकायतें रखी गई हैं, उनकी संख्या टोटल 16 है, जिसमें 8 पहले के इश्यूज जो पेंडिंग हैं और 8 नए ऐसे कंप्लेंट्स हैं जो कि रिड्रेस वहाँ पे करे जाएंगे। वहीं अगली खबर पिहोवा से है, जहां पिहोवा में किसान यूनियन ने कृषि विभाग के कार्यालय का घेराव किया है। किसानों ने मांग की है कि जिस खाद विक्रेता ने 300 पैक छिपाकर रखे थे, उसका लाइसेंस रद्द करवाया जाए। जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी से संबंधित किसान प्रिंस वड़ेच ने आरोप लगाया है कि पिहोवा में खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। उन्होंने कहा है कि 3 दिन पहले एक खाद विक्रेता से कृषि विभाग के अधिकारियों ने 300 के करीब खाद के बैग अवैध स्टॉक से मिले थे। दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
खाद की जो बड़े स्तर पर कालाबाजारी हो रही थी और भारतीय किसान यूनियन ने 3 दिन पहले लगभग 300 कट्टों की एक खेप कृषि विभाग को पकड़ाई थी और पुलिस के सुपुर्द की थी। लेकिन कृषि विभाग की जो कार्रवाई है, जो रवैया है, बहुत ही निराशाजनक है। आज जब डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर प्रदीप मील से हमारी बात हुई तो उन्होंने बहुत ही अहंकार में लहजे में कहा कि मेरी मर्जी होगी तो मैं कार्रवाई करूंगा, सस्पेंड करूंगा या नहीं, केवल मुकदमा दर्ज हो गया बहुत है। वहीं हरियाणा में 5 से 14 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। वहीं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में पंचकुला से इन खेलों का आगाज किया जाएगा। इन खेलों में देश के लगभग 15 आयु वर्ग से लेकर 17 आयु वर्ग के 8,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। दूसरी ओर इन खेलों का आयोजन एक कोरोना नियम के अनुसार किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 से 14 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में पंचकुला में इन खेलों का आगाज किया गया है। वहीं इस खेल को खेलने से पहले कोविड नियम है उनका पालन किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इस खेल की शुरुआत की जाएगी। वहीं यमुनानगर के सेक्टर 17 के पीछे गणेश नगर में जल्द प्रदेश का पहला हाईटेक वेडिंग जोन बनकर तैयार होगा। यहां जगाधरी एरिया के 400 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर काम कर सकेंगे। इससे जहां शहरवासियों को एक ही स्थान पर जरूरत का सामान मिल सकेगा, वहीं सड़कों पर स्ट्रीट वेंडर्स खड़े होने से लगने वाले जाम और शहरवासियों को होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। आपको बता दें कि यमुनानगर के सेक्टर 17 के पीछे गणेश नगर में जल्द ही प्रदेश का पहला हाईटेक वेंडिंग जोन बनकर तैयार होगा, जहां जगाधरी एरिया के 400 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर काम कर सकेंगे। इससे जहां शहरवासियों को एक ही स्थान पर जरूरत का सामान मिल सकेगा, वहीं सड़कों पर स्ट्रीट वेंडर्स खड़े होने से लगने वाले जाम और शहरवासियों को होने वाली परेशानियों से भी यहां निजात मिल सकेगा। जिनका संघर्ष था हरियाणा सरकार की। वहीं खबर गुरुग्राम से है, जहां उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने ग्राम और नगर योजनाकार विभाग की जिला टास्क फोर्स की बैठक की है। इस बैठक में डीसी ने आदेश दिए हैं कि फरूख नगर क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से कॉलोनियां काटी जा रही है, जिस पर उपायुक्त ने डीटीपी को अगले 15 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिले में सभी विभाग और कानूनी रूप से काटी जा रही कॉलोनियों को और उनमें से गैर कानूनी रूप से कॉलोनियों में किए जा रहे निर्माण कार्य को शुरुआती स्तर पर ही रोके। साथ ही आपको बता दें कि कार्य से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय बताते हैं और लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों से गैर कानूनी रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों से भी सख्ती से इससे निपटे। महेंद्रगढ़ शहर थाना के पास स्थित पुलिस लाइन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम दिनेश कुमार की मौजूदगी में 2001 से लेकर 14 के बीच पकड़े गए अवैध हथियारों को नष्ट किया गया है। जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया है कि महेंद्रगढ़ में 2001 से लेकर 14 तक पुलिस ने जो अवैध हथियार पकड़े थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर एसडीएम महेंद्रगढ़ को नियुक्त कर पुलिस लाइन में एक
गहरा गड्ढा खोदकर सभी हथियारों को कटवाकर अलग अलग टुकड़े कर नष्ट कर दिया गया है। ये 31 मुकदमे थे जिनके हमने डिस्ट्रॉय के ऑर्डर यहाँ महेंद्रगढ़ कोर्ट से लिए थे और 6 मुकदमे एडीजे कोर्ट से, 2 मुकदमे सेशन कोर्ट से। जो माल मुकदमे थे, जो कंट्री मेड पिस्टल और चाकू वगैरह और राउंड वगैरह थे, जिनका डिस्पोजल के लिए हमने ऑर्डर लिए गए थे। ड्यूटी के लिए हमारे एसडीएम साहब को नियुक्त किया गया था, जो यहाँ पे आए और सारे माल मुकदमों का हमने निपटारा किया है, डिस्पोज किया। वहीं पलवल के सेवली में खेतों में 8 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलने पर ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को अपने कब्जे में लेकर आसपास के इलाके में उनसे पहचान के लिए सूचना भी भेजाई गई है। वहीं परिजनों ने बताया है कि 23 तारीख की रात उसे गांव की मस्जिद में रुपए देने के लिए भेजा था, लेकिन वो घर नहीं लौटा था, जिसकी काफी तलाश भी की गई। ये बच्चा आज से 1 हफ्ता पहले इसकी एफआईआर दर्ज है किडनैपिंग की, तब इसका शव पता लग गया थे। ये अभी डाले उसी दिन को डाले। वहीं पानीपत के गांव मनाना में कुछ दिनों पहले 7 साल की बच्ची के हत्या का मामला सामने आया था। वहीं पुलिस ने लड़की के हत्यारे का नाम बताने वाले को 50,000 की राशि इनाम देने की घोषणा भी की थी। इस मामले में एसआईटी भी गठित की गई। जानकारी के लिए बता दें कि एसआईटी ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है और इनाम की राशि परिवार वालों को ही सौंप दी गई है। जो मनाना गांव में 7 साल की लड़की के साथ में 302 का जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें एसपी साहब ने 50,000 रुपये इनाम रखा था। तो एसएचओ की और 3 ओसीआईओ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। जो राशि एसपी साहब ने 50,000 रुपये हमारी टीम को दी है, वो हम पीड़ित परिवार के उसके फादर को दे दी है। वो अपनी बच्चियों के नाम 12,500 रुपये उनके खातों में जमा कराएगा। तो हम अपनी टीम का भी मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ। वहीं रेवाड़ी में आरपीएस स्कूल में 9 महीने की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल का ही म्यूजिक टीचर है। वहीं परिजनों ने म्यूजिक टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ महिला थाना में केस दर्ज कराया और पुलिस ने मामला संगीन होने के कारण तुरंत केस दर्ज किया और कहा कि इस मामले को गहनता से जांच किया जा रहा है। वहीं पुलिस आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की बात भी कर रही है। इसमें म्यूजिक टीचर है उनका, जिसने 4th पीरियड में स्कूल टाइमिंग के अंदर बच्ची के साथ गलत हरकत करी है और स्कूल प्रशासन ने इस बात को दबाया है। बच्ची ने हमें ये सब कुछ जो है आने के बाद बताया है कि रो रही थी बच्ची शाम के टाइम में 7 बजे, तो उसकी मम्मा खाना बना रही थी। उस वक्त उसकी मम्मा ने पूछा बेटा क्यों रो रही है, तो उसने ये सारा वाक्य बताया है। जिस दौरान फिर उसने मीडिया ने हमारे बताया है कि कैसे उसको 4th पीरियड में म्यूजिक टीचर ने बुलाया है और उसके साथ छेड़खानी की है। देखिए, हमारे रात को संज्ञान में एक मामला आया था छेड़छाड़ का एक बच्ची के साथ में, और हमने उसमें तुरंत एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। हमने पोस्को के तहत में इसमें मामला दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी, और जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।